लग्न से 12 भाव में बुध का फल बताया जा रहा है। उसे 5 भावों तक हो गया था, तनय भाव तक। छठा भाव अरिभाव है। उस भाव में जब बुध हो और वह भाव में वह स्व राशि में है या उच्च राशि में है या अन्य राशि में है, उस पर निर्भर है। अरिनिकेतनवर्ती शशांकजो रिपुकुलाद भयदो यदि वक्रगः यदि च पुण्यगृहे शुभ वीक्षितो रिपुकुलम विनिहंति शुभप्रदः। अरिनिकेतनवर्ती शशांकजः, छठे भाव अरिभाव, उस घर में शशांक माने चंद्र का पुत्र बुध विराजमान हो, और यदि वक्रगा, यदि वक्री है, वो मार्गी नहीं वक्री है, तब रिपुकुलाद भयदो, वह शत्रु पक्ष से अत्यंत भय प्राप्त करता है, भयभीत रहेगा। शत्रु पहले कुछ न करे, चुपचाप पर बैठा है, तो भी इसके अंदर डर ही डर, पता नहीं क्या कर रहा होगा, क्या योजना बना रहा है, कैसे अटैक करेगा, कैसे होगा, कैसे हम बचेंगे, दिन भर चिंता लगा रहेगा इसको। यदि च पुण्य गृह, और बुध यदि शुभ ग्रहों की राशि में स्थित हो तो शत्रुकुल को ही भी वह नाश करने वाला हो जाता है। रिपुकुलम विनिहंति शुभप्रदः, और शुभ कारक होता है, शुभ प्रदान करने वाला होता है। इसे पुण्य ग्रहों का राशि हो और स्वयं वक्री न हो, मार्गी हो, तो श्रेष्ठ फल है। अन्यथा यदि स्वयं वक्री है तो हमेशा शत्रु से भयभीत रहेगा। सप्तम भाव का फल बता रहे हैं। तुरग भाव गते हरिणांकजे भवति चंचल मध्य निरीक्षितः विपुल वंश भव प्रमदापति स च भवेत् शुभगे शशिवंशजे। सप्तम भाव तुरग भाव, सप्तम भाव में बुध विराजमान भाव तो वह हरिणांकजे, हरिणांक गत शशांक जो है चंद्रमा, उसका जो बेटा यदि सप्तम भाव तुरग भाव में विराजमान हो तो चंचलम अध्यनिरीक्षित, चंचल एवं अधिनिरीक्षित नहीं रहेगा, किंतु कैसा है, मंद दृष्टि वाला हो जाता है। चंचल मध्य निरीक्षित विपुल वंश भव प्रमदापति। अरे शुभ ग्रह के राशि में विराजमान यदि सच भवे शुभगे शशिवंशजे, शशिवंश पद बुध शुभ ग्रह के राशि में विराजमान सप्तम भाव में, तब तो विपुल वंश भव प्रमदापति, वह व्यक्ति विशिष्ट कुलीन परिवार में, अत्यंत जो श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न जो कन्या है उसका वह पति हो जाता है। निधन वेश्मनि सत्ययुतो बुधे निधन दो अतिथि मंडन एवच यदि च पाप युतेर्पुगे हगे मदन काम्य जवेन पतत्यदः। निधन वेश्मनि, 8वें भाव का नाम मृत्यु भाव, निधन भाव, उसके घर में विराजमान है सत्ययुत। यदि वहां बुध विराजमान रहेगा, वह मनुष्य सत्यवादी होता है, मनुष्य सत्यवादी होता है। निधन दो अतिथि मंडन एवच, किंतु साथ साथ वह कृपण भी होगा। बुधे पर टिप्पणियां शुभो मूल पाठ ऐसा भी दिख रहा है, एक टिप्पण दिया है सत्ययुतो शुभो, बुधे की जगह पर शुभो पाठ है। निधन दो अतिथि मंडन एवच, अतिथियों का स्वागत करने वाला होता है। मृत्यु को प्राप्त करेगा भी हो, निधन दा मैंने मृत्यु को प्राप्त करेगा। और यदि बुध पाप युक्त, पाप ग्रह से युक्त हो, अथवा रिपुगे
रिपु गेह गे, रिपु मने शत्रु का, गेह मने घर, शत्रु की राशि में विराजमान है तो पापग्रस्त युक्त हो अथवा शत्रु के राशि में स्थित हो तो मदन काम्य जवेन पतत्यदः, कामना काम वासना के वेग से, प्रबल वेग से वह मनुष्य अधपतन को प्राप्त कर लेता है, नियंत्रण नहीं कर पाएगा अपने आप को, गिर जाएगा वो। नवम सौम्य गृहे शशि नंदने धन कलत्र सुतेन समन्वितः भवति पापयुत विपतस्थितः श्रुति विमंदकरः शशिजोद्यमी। नवम भाव में सौम्य गृह, शुभ ग्रहों के राशि में शशि नंदन है, यदि बुध हो तो वह जातक धन कलत्र सुतेन समन्वित, धन पत्नी और पुत्र से भी युक्त होता है। लेकिन उसी जगह पर पाप युक्त है, पाप ग्रहों की राशि में स्थित हो और पाप ग्रहों से युक्त हो तो विपत स्थित कुमार्ग पर चला जाएगा। अपने जो भी धर्म में पैदा हुआ है, सनातन धर्म में हो चाहे विधर्म में हो, वह अपने मार्ग को छोड़ देगा और दूसरे मार्ग को पकड़ लेगा। और श्रुति विमंदकरः, श्रुति की निंदा करने वाला होगा, अत्यंत उद्यमी भी हो जाएगा। शशिज उद्यमी, यदि बुध ऐसी स्थिति में हो तो व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है लेकिन श्रुति का विरोध करता है, वेद विरोधी बनेगा और साथ साथ और विपत्त में चलने वाला होगा, कुमार्ग में चलने वाला होगा। अब आता है दशम भाव, गुरुजने नहिते निरतो जनो बहुधनो दशमे शशिनंदने निज भुजार्जित वित्त तुरंगमो बहुधनैर्नियतो मित भाषण। गुरुजने नहिते निरतो जनो, दशम भाव में यदि बुध हो तो वह व्यक्ति गुरुजनों माने वरिष्ठ लोगों द्वारा मनुष्य के हित कार्य में लगाया जाएगा उसको। गुरुजनेन हिते निरतो जनः, वह मनुष्य जो है श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हित मार्ग में उस व्यक्ति को लगा देंगे और उनकी बात मान करके हित मार्ग में लग जाएगा। बहुधनो, और उन्हीं गुरु और श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद से और बहुत धन वाला होगा। दशमें यदि शशिनंदन है, दशम भाव में बुध बैठा हो तो इतना ही नहीं, उसके पास जो है निज भुजार्जित वित्त तुरंगम, अपने परिश्रम से वह धनाढ्य होता है, घोड़ा गाड़ी वाला हो जाएगा। वित्त और तुरंगम, इन सब को प्राप्त करने वाला होगा। बहुधनीर नियतो, अनेक प्रकार से धन से भी युक्त रहेगा। साथ साथ मित भाषण, अत्यंत कम बोलने वाला होगा, सीमित बोलना होगा, मर्यादित बोलने वाला होगा। ऐसा वह बालक हो जाता है जो उसको बुध दशम भाव में जन्म लगने में हो तो। 11वें भाव में लग्न से 11वें भाव में बुध बैठा हो तो क्या फल देता है? श्रुतिमती निजवंश हित कृशो बहुधन प्रमदा जनवल्लभ रुचिर नीलवपुर गुणलोचनो भवति चायगते शशिजे नरः। चायगते शशिजे नर मने आय, आय मने 11वां भाव, आयगते शशिजे बुध हो तो वह नरः, वह मनुष्य श्रुतिमतीर, वेदों के प्रति अनुराग रखता है, वेद के प्रति बड़ा भक्ति रहे, प्रेम रहेगा, वेदों के अनुयायी बनेगा। निज वंश हित, अपने कुल का ही हित चिंतन करने वाला होगा। कृशः मने दुर्बल होगा। बहुधन प्रमदा जनवल्लभ, अधिक धन एवं स्त्रियों के स्वामी बनेगा।
रुचिर नील वपुर, सुंदर नील वर्ण वाला वह शरीर वाला हो जाएगा। गुणलोचन, और से आंखें भी सर्वगुण युक्त रहेगा, कमल नयन जैसा नयन होगा, और गुणग्राही भी होगा। ये भी अर्थ लेते हैं, गुणग्राही लोचन है वह इंद्रियां, आंख वगैरह इंद्रियां जिसकी विषय का संबंध करते हैं उस विषयगत गुण को ही ग्रहण करेगा, विषयगत दोष पर ध्यान नहीं देगा। भक्त परमात्मा से प्राप्त न करता ना, इसलिए क्या है वो भजन में, भजन है ना, भगवान पर से प्रार्थना करता है भक्त, या तो बोला है भजन में वो, हाँ प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, हे प्रभु मेरे अवगुण अपने चित्त में नहीं धरना। दिखाई तो देगा उनको सब अवगुण, और ये मनुष्य उस स्थिर का होगा जो कभी अवगुण को धारण नहीं करेगा, किंतु गुण को ही धारण करने वाला होगा, गुणग्राही हो जाता है। भवती च, ये सारे चीजें आ जाती हैं जिसका 11वें भाव में बुध विराजमान बैठा हो, वह समझना चाहिए मार्गी भी है, शुभ ग्रह का योग है, शुभ ग्रह का राशि है इत्यादि, अनुकूल परिवेश में ही ये फल देता है। अच्छे फल अनुकूल परिवेश में होता है और बुरे फल प्रतिकूल परिवेश में होता है। भवति च व्ययगे शशिनंदने विकल मूर्ति धरो धनवर्जितः परकलत्र धने धन चित्तवान व्यसन दूर रतः कृतगः सदा। यदि व्यय के व्यय भाव, 12वें भाव का नाम व्यय भाव है, उस भाव में बुध स्थित है तो शशिनंदन है, विकल मूर्ति धरो, वह मनुष्य अत्यंत विक्षिप्त स्वरूप वाला अथवा विकलांग होगा, विकल मूर्ति धरो, धनवर्जित और गरीब होगा, निर्धन होगा। पर कलत्र धने, पर स्त्री और पर धन में आसक्त रहता है, इसीलिए धन चित्तवान, और धन के प्रति उसका चित्त हमेशा आकृष्ट रहेगा। कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, दिन भर यही सोचते रहता है। बेचारा निर्धन, उसका भाग्य में है ही नहीं, लेकिन हाथ पैर फैलाते रहता है, दिमाग दौड़ाते रहता है, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, यहाँ से आ जाए, वहाँ से आ जाए, देखते सोचते सोचते दिन बीत जाता है, कुछ नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति उसकी होती है। व्यसन दूर रदह, व्यसन मन नशा आदि से वह रहित रहता है, लेकिन इतना तो अच्छा है, दारू पीने वाला नहीं होता है, व्यसन आदि करने वाला नहीं होता है। लेकिन सदैव कृतज्ञ, सदा वह कृतज्ञ रहेगा। इसलिए कोई व्यक्ति कुछ भी उसके लिए जो है उपकार कर दे, वह सदा याद रखता है इस व्यक्ति ने मेरा उपकार किया है, कृतज्ञ है वो, कृतज्ञ नहीं है वो, ये इसकी विशेषता होती है। आज 12 भावगत गुरु के फल बता रहे, देखिए, विविध वस्त्र विपूर्ण कलेवर कनक रत्न धन प्रिय दर्शन नृपति वश जनस्य च वल्लभो भवति देव गुरौ तनुगे नरः। विविध वस्त्र विपूर्ण कलेवर, देवताओं का गुरु बृहस्पति तनु भाव में विराजमान है, तो उस स्थिति में जन्मा हुआ जो मनुष्य है वह कैसा होता है, विविध प्रकार के वस्त्र और विपूर्ण कलेवर वाला होता है। विविध वस्त्रों से परिपूर्ण शरीर वाला रहेगा, वस्त्रहीन शरीर कभी नहीं होगा। कनक रत्न धन, सोना चांदी आदि और भी अनेक रत्नों से वह धनवान होगा। प्रिय दर्शन, देखने में अत्यंत सुंदर होगा। नृपति वश जनस्य च वल्लभ, राजाओं के जो वंशज है, नृपति वंश जनस्य अथवा नृपति वश जनस्य, नृपति के राजा के वंश के लोग उनका प्रिय होता है, या नृपति के वश में रहने वाले जो लोग हैं, मंत्री वगैरह, व्यापारी, बड़े व्यापारी, सब का प्रिय हो जाता है। भवती, ऐसा हो जाता है, अत्यंत प्रिय होता है यदि वह
तनु भाव में बृहस्पति बैठा हो और वह कोई अशुभ ग्रह बैठा न हो, साथ में पाप ग्रह युक्त न हो और स्वयं अपने शत्रु की राशि में न हो, स्वयं नीच राशि में न हो, ये सब समझना पड़ेगा। हर एक ग्रह का फल जहाँ अच्छा आ रहा है समझ लेना ही नहीं हमारे गुरु वहाँ बैठा है हमको क्यों नहीं फल मिल रहा है। कई लोग आते बोलते हैं हमसे, अरे भाई तेरा गुरु वहाँ वक्री बैठा है, मार्गी नहीं है तो कहाँ से फल देगा। ये नीच में राशि में बैठ गया है, शत्रु राशि में बैठा है, या शत्रुओं से घिरा हुआ है, या शत्रु से दृष्ट है, या शत्रु पर उसकी दृष्टि गई बैठे, शत्रु को देख देख के डर रहा है, फल क्या देगा वो। शनि मारियो टेढ़े नजर लगा बैठे गुरु पे, और गुरु क्या कर लेगा, कहाँ से फल देगा वो। ये सब देखना पड़ता है। ये नहीं कि गुरु पे लगने में तो अच्छा होगा, राजयोग होगा, ऐसे ऐसे लोग उठपटांग पंडित बोल देते हैं। बेचारा वो लालच में पड़ा रहता है, अरे मेरे को ऐसा होगा वैसा होगा, मैं बहुत बड़ा बनूंगा, और चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलती बेचारे को। इसलिए सारी चीज ध्यान रख करके ही फलादेश किया जाता है हमेशा। सुर गुरौ धन मंदिर संश्रित प्रमुदिते रुचिर प्रमदापति भवति मान धनो बहुमौक्तिकैर गतवसुर भविता प्रसवान्निके। बृहस्पति धन भाव द्वितीय भाव में यदि जन्म के लग्न कुंडली में विराजमान है तो धन मंदिर संश्रित निश्चित रूपेण। धन का मंदिर माने घर, धन का भाव, धन भाव माने द्वितीय भाव, उसको धन मंदिर कह दिया। उसमें संस्थित होने पर, संश्रित होने पर हो प्रमुदिते, और वह भी ग्रह मुदित अवस्था में हो। ग्रह की अनेक अवस्थाएं होती है, उसे मुदित अवस्था में हो तो कौन सी अवस्था होती है, थोड़ा एक नंबर टिप्पण पर नजर डालिए। अपनी उच्च राशि में उस ग्रह को दीप्त अवस्था वाला माना जाता है, और अपनी स्वराशि में है तो स्वस्थ अवस्था वाला है। मित्र की राशि में है मुदित अवस्था वाला है। शुभ ग्रह की राशि में, शुभ वर्ग में छपे गलत है, वर्ग नहीं होना चाहिए यहाँ, वर्ग को काट के लिखो। शुभ ग्रह की राशि में यदि विराजमान है तो शांत अवस्था वाला है। उदित ग्रह की राशि में है तो शक्त अवस्था वाला है। अस्त ग्रह की राशि में है तो लुप्त अवस्था वाला है। नीच राशि में है दीन अवस्था वाला है, तथा शत्रु राशि में है तो पीड़ित अवस्था वाला होता है। इस प्रकार से विभिन्न अवस्थाएं, कुल हर एक ग्रह का 8 अवस्था इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। 8 अवस्थाएं होती है, तो निर्भर होता है ना, देख लो कहाँ है वो, उच्च राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, या जो है शुभ ग्रह की राशि में है, या उदित ग्रह अभी उदित है, ग्रह अस्त है, दो होता है ना, उदय और अस्त। उदित ग्रह की राशि में है या अस्त ग्रह की राशि में है, नीच राशि में है या शत्रु राशि में है। ये 8 प्रकार की अवस्था है। उसमें से यह वर्णन किया उन्होंने प्रमुदिते, मुदित अवस्था में हो अर्थात मित्र के राशि में स्थित हो। द्वितीय भाव कैसा हो, मित्र का राशि में विराजमान हो। उस राशि में वह जो बृहस्पति बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, तो क्या फल होता है उसका, वो बता रहे हैं कि वह जातक रुचिर प्रमदापति, अत्यंत सुंदर स्त्री का वह पति होता है। सुंदर स्त्री का पति होने तो खतरा ही खतरा मानते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा नहीं, और किसकी होती पता ही नहीं चलता है। हमारे एक बालक आते गोरा गोरा है, उसने हल्की श्यामली जैसी रंग वाली लड़की को पसंद किया, तो उसके माँ बाप और बुआ मामी वगैरह वगैरह लोग जो रिश्तेदार होते हैं ना, तो चाचा चाची वगैरह सब पीछे, तो क्या तो सिलेक्ट किया, तो गोरा गोरा इतना सुंदर है, ऐसे कैसे तुमने हाँ कर दे रहे हो, मना कर दो रहे। तो उसने कहा, दृष्टांत दिया अपने घर वालों को, बताओ उसकी पत्नी गोरी थी, सुंदर थी,
क्या हुआ? किसी और के साथ भाग गई। ऐसे ही एक उस गांव में ही अनेकों घटना उसने सब सुनाया। इसलिए हमने जो चुना है वो ठीक चुना है। इससे भी काली होती तो और अच्छा होता, कोई नजर उठा के देखेगा ही नहीं उसकी। इसीलिए निर्भर होता है रुचिर प्रमदापति ही, सुंदर स्त्री का पति हो जाएगा। भवति मान धनो बहुमौक्तिक ही, बहुत अधिक मोती आदि रत्नों के कारण से बहुत मानी होगा, सम्मान प्राप्त करेगा समाज में, मान धनी भी कहा जाएगा समाज में। गत वसुर भवती प्रसवान्य, परंतु जन्म के दिन समय वह निर्धन रहता है। जन्म के दिन, जन्म के समय, प्रतिवर्ष जन्म का दिन जब आता है उस समय मानो वह एक तरह से निर्धन रहता है, उसे जेब में पैसा नहीं रहे किसी कुछ देने के लिए। अर्थात जन्म के समय निर्धन, पश्चात तो धनवान, ऐसा भी अर्थ होगा। बाल्यावस्था में निर्धन रहेगा, युवाद्यावस्था में वो धनवान हो जाएगा, ये भी अर्थ होगा। सहज मंदिर गे च बृहस्पतौ भवति बंधुगतार्थ समन्वितः, कृपणतामपि गच्छति कुत्सिते धनयुतोपि सदा धनहानिमान। तृतीय भाव में सहज भाव, सहज मंदिर में तृतीय भाव, उसमें ग माने उसे बैठा हुआ है कौन? बृहस्पतौ, बृहस्पति। वो तो वह जातक का बंधु गतार्थ समन्वित, और उसके धन भी भाइयों के हाथ में चला जाएगा। वो कमाता वो है, लेकिन मौज करते हैं भाई बंधु। बंधुगत अर्थ समन्विता, स्वगत अर्थ नहीं है, कमाया खुद, लेकिन बंधु के हाथ में चला गया और उसको खुद को जरूरत पड़ता है तो भाई से मांगना पड़ेगा। ऐसे आजकल के लोग हैं, सब क्या है? पत्रिगतार्थ समन्विता, पत्री के हाथ में दे देते हैं, फिर बाद में मंदिर में भी जाए, वहां जी आरती में चढ़ान तो पूछना पड़ता है पत्नी को, दे दो 2 रुपया, और देगी तो डालेगा, 1 रुपया देगी तो 1 रुपया डालना पड़ेगा, मजबूरी क्या करें, वह जितनी देगी उतनी डालनी पड़ेगी। आजकल के सब परिवार ऐसे हो चुके हैं, पत्री गतार्थ समन्विता। ये बेचारे फिर भी ठीक है, बंधु गतार्थ समन्विता, भाई के हाथ में चला जाए कोई बात है, बड़े भाई का राम जैसा हो तो अच्छा ही है, उसके हाथ में जरा खराब नहीं। कृपणतामपि गच्छति कुत्सिते, और बुरे कार्यों में लग करके वह अंत में कृपण होता जाएगा, कृपणता को प्राप्त करेगा। बुरे कार्यों में कृपणता तो दिखलाने वाला भी हो जाएगा, अच्छे कार्य में उदार हो जाएगा, लेकिन बुरे कर्म के लिए कृपण हो जाएगा। अच्छा है ये चीज। धन युतोपि, धन से युक्त होने पर भी सदैव वह धन हानिमान, धन का हानि को ही सामना करना पड़ता है हमेशा। इधर नुकसान, उधर नुकसान, यहाँ नुकसान, वहां कभी तो मोटरसाइकिल ठुक गया, कहीं कुछ हो गया, नुकसान ही नुकसान, नुकसान। खुद बीमार के, पत्नी बीमार के, बच्चे बीमार के, कुछ गाड़ी घोड़े बीमार हो जाए, सर्विसिंग में दो, बड़े मुश्किल होते हैं। इस प्रकार से तृतीय भाव का फल बता दिए बृहस्पति, और चौथे भाव में लग्न से चौथे भाव में विराजमान बृहस्पति का फल बता रहे। सन्मान नाना धनवाहनाद्यैः संजात हर्ष पुरुष सदैव, नृपानुकंपा सौपात्त संपद दंभोलि भृन्मंत्रिणी भूतलस्थे। भूतलस्थे चौथे भाव में स्थित बृहस्पति के कारण से सम्मान को प्राप्त करेगा, उसको अनेक प्रकार से लोग सम्मान करेंगे। चौथे भाव में बृहस्पति हो, विविध संपत्तियों एवं वाहन आदियों के द्वारा वह समाज के द्वारा सम्मानित हो जाता है। आजकल यही हाल होता है, बड़ा गाड़ी हो, बड़ा मकान हो, लोग उसे बहुत बढ़िया आदमी समझते, सम्मान करते हैं। अरे वो तो लुटेरा है, समझते हैं ही नहीं, दुनिया को ठग के कमा करके बनाया है,
जो ईमानदारी से नौकरी करे ना, अपना घर नहीं बना सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नौकरी के जितनी तनख्वाह मिले, दाएं बाएं हाथ ना मारे, मेज के नीचे से हाथ ना लगाए, घूस ना ले, तो अपना घर भी बनाना मुश्किल है। हमने देखा हुआ है ऐसे परिवारों को, खुद की मैं परिवार में भी देखा, बड़ा कठिनाई होती। और जबकि हम तो हमारे एक में ही बुरा हालत है, उस समय तो हम तो हमारे 8 थे, लेकिन तब इतना बुरा हाल नहीं था, बड़े सुखी थे। अपना घर भी बना लिए, सब कुछ बना लिए। तनख्वाह कितनी है भाई? 4000 5000। और आज तनख्वाह पूछो कितना? 1 लाख। और महीने के अंत में चाय पत्ती नहीं है घर में। ये बुरा हालत है। बताओ क्या हाल है, कहाँ जा रहा है सब? इसलिए कहते हैं कि ये स्थिति बन जाती है लोगों की कि वह स्थिति में उसका धन सब खत्म हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति को विविध प्रकार के वाहन और संपत्तियों के आधार पर ही उसको सम्मान प्राप्त होता है, निरंतर प्रसन्न रहता है और राजाओं की कृपा से संपत्ति को अर्जित भी कर लेता है। ये विशेषता उसकी होती है। सुहृदयश्च सुहृद जनवंदितः सुरगुरौ सुत गेह गते नरः विपुल शास्त्रमति सुख भाजनम भवति सर्वजन प्रिय दर्शनः। सुत गेह गते नर, सुत मने पुत्र, भाव, गेह मने घर, भाव। सुत गेह गते सुर गुरौ, देवताओं के गुरु बृहस्पति, गुरु महाराज यदि पंचम भाव में, पुत्र भाव में विद्यमान हो तो वह मनुष्य सुहृदयश्च, वह मनुष्य सुहृदय वाला होगा। एवं सुरजन बंदिता, अपने मित्र गणों से आदर को प्राप्त करने वाला होगा। विपुल शास्त्रमति, अनेकों शास्त्रों का वह ज्ञाता बनेगा। सुख भाजनम, अत्यंत सुखी रहेगा। और सर्वजन प्रिय दर्शन, सभी लोगों का वह प्रिय एवं अपने दर्शन से आनंदित करने वाला होता है, आनंद प्राप्त करता है। छठे भाव का वर्णन कर रहे हैं। करिहयश्च कृशांग तनुर्भवेत् जयति शत्रुकुलम रिपुगे गुरौ रिपुगृहे यदि वक्र गते गुरौ रिपुकुलात् भयमातनुते विभुः। करिहयश्च, कब? रिपुगे गुरौ, रिपुगे माने शत्रु के भाव, घर कौन सा? छठा भाव, उसमें भी गुरु बृहस्पति विराजमान है तो वह कैसा होता है? कृशांग तनु, दुबले पतले शरीर वाला होगा, किंतु हाथी एवं घोड़ों द्वारा शत्रुकुल को जीतने वाला होता है। करिहयश्च शत्रुकुलम जयति, हाथी घोड़ा आदि साधनों के माध्यम से वह शत्रुकुल पर विजय को पाने वाला होता है। लेकिन रिपुगृह यदि वक्र गते गुरु, वही छठे भाव में गुरु यदि वक्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? रिपुकुलात् भयम आतनुते विभुः, और शत्रुकुल से महान भय को प्राप्त करेगा, विशाल भय को प्राप्त करता है, व्यापक भय को प्राप्त करता है। अब सप्तम भाव, युवती मंदिर गे सुरयाजके नयति भूपति तुल्य सुखं जनः अमृत राशि समान वच सुधीर भवति चारु वपुः प्रिय दर्शनः। युवती मंदिर गे, युवती मंदिर पत्नी के घर में, मैंने सप्तम भाव में सूर्याज के देवताओं यजन किया, पूजन किया जैसा जो बृहस्पति विराजमान हो तो नयति भूपति तुल्य सुखम जनः, वह मनुष्य राजा के तुल्य सुख को अवश्य प्राप्त कर लेता है। अमृत राशि के समान, अमृत राशि समान वचन, अमृत राशि के समान मधुर वचन बोलने वाला हो जाएगा।
विद्वान होता है, सुधी ही विद्वान बनता है। भवति चारु वपुः, सुंदर शरीर वाला होता है और देखने में सबको प्रिय लगता है, प्रिय दर्शन होता है। 8वें भाव, विमल तीर्थ करश्च बृहस्पतौ निधनगेन मनः स्थिरता यदा धन कलत्र विहीन कृशः सदा भवति योग पथे निरतः परम। निधन गेच, निधन भाव मन अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो वह विमल तीर्थ करश्च, पवित्र तीर्थों की यात्रा करने वाला होगा। निधन गेच बृहस्पतौ विमल तीर्थ करः, लेकिन न मन स्थिरता यदा, यदा ऐसा स्थिति, यदा निधनगे बृहस्पति अन्वय होगा। यदा निधनगे बृहस्पतौ, विमल तीर्थ कर तो होता है, न मन स्थिरता, मन कभी स्थिर नहीं होता है, चंचल होता है। एक यात्रा पूरी नहीं, दूसरी, दूसरी नहीं, तीसरी यात्रा कल्पना करते रहता है, लगा रहता है, भागम भाग, इधर भाग उधर भाग। एक ऐसे ब्रह्मचारी था, पढ़ने आया लेकिन आदत खराब थी, 4 दिन नहीं होता था, गायब। फिर 15 दिन के बाद आता था, फिर 2 दिन हुआ नहीं, फिर गायब। मैंने कही क्या हो गया, ये कैसा ब्रह्मचारी, क्या पढ़ेगा ये? पूछा उससे क्या हुआ, मैंने कहाँ गए थे? मैंने कभी गंगोत्री, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी अल्मोड़ा, कभी नेपाल, ये क्या हो रहा है? उसका नाम हमने कह दिया प्रकृत्यानंद महाराज। प्रकृति के दर्शन में आनंद पाते रहो तुमको ब्रह्मानंद आने वाला नहीं है, तुमको प्रकृत्यानंद ही रहना पड़ेगा। और करीब 15 साल बाद लौटाओ, एक बार गया तो फिर आया ही नहीं। जब बोला प्रकृत्यानंद, लोग हंसने लगे और उसको बार बार चिढ़ाने लगे लोग, प्रकृत्यानंद आ गया, प्रकृत्यानंद आ गया। उसको बड़ा बुरा लगा, आना ही बंद कर दिया, चला गया। 15 साल बाद बोला, स्वामी जी यही ठीक कहा आपने, हम तो प्रकृति के आनंद के चक्र बर्बाद हो गए। अब शरीर का हालत वो हो गया, घूमते घूमते हुए पानी घाट के पीते पीते अब न बुद्धि ठीक है न शरीर ठीक है। बुद्धि से टिकने कुछ भी याद नहीं आती, कंठस्थ करने कोशिश करता हूं, कुछ भी याद नहीं होता है। बुद्धि, शरीर भी दुर्बल, आयु भी हो गया, बढ़ गया, अब क्या होगा? मैंने वही उसको सुनाया। फिर नहीं रक्षति डुकरे कर। अब तेरा काम ये किया, जाओ गंगा जी में गोता लगाओ, जल लो, शिव जी पर चढ़ाया करो, और कोई काम नहीं, जन्म तुम्हारा ऐसे ही जाए। ये इतना करते रहो, अगला जन्म सुधरेगा, नहीं तो फिर बर्बादी को सामना करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति प्रकृति आनंद लेता है, लेकिन समझता नहीं हम किस ओर जा रहे हैं। ये भी तीर्थ यात्रा करता है और स्थिति कैसी हो जाती है, इसका कारण वह उसका मन भी चंचल हो जाता है, न मन स्थिरता। धन कलत्र विहीन कृश सदा, धन कलत्र माने पत्नी, इन सब से रहित एकदम दुर्बल हो जाएगा। तथा योगपते निरत पदम, निरंतर योगाभ्यास में लीन रहने लगेगा। और क्या 4 धक्का खाएगा तो कहाँ जाएगा? योग मार्ग में तो जाएगा। या घर के लोग धक्का मार दे, पत्नी भी धक्का मारे, सब धक्का मार के बाहर दे कर दे, तो कहाँ जाएगा वो? योग ऋषि, योग गुरु, योगाचार्य, यही सब बनेगा और क्या बनेगा? योग मार्ग में चला जाएगा। पेट की बीमारी से योग सीखने आया हुआ महान योग गुरु हो गया कि नहीं हो गया? और अंत में महान व्यापारी हो गया। यही होता है। अब यहाँ स्त्री पत्नी छोड़ दे तो करेगी क्या? हो गया योग में, योग से कमा भी लिया। शास्त्र ज्योतिष कहता है देखो जरूर उसका भी घर ऐसे ही जगह का होगा, गुरु बैठा हुआ उसका बृहस्पति जरूर ऐसे जो है भाव में बैठा है, अष्टम भाव में। योग पथे निरत परमिति। और नवम भाव का फल बता रहे, सुर गुरु नवमे मनुजोत्तमो
भवति भूपति तुल्य धनी शुचि कृपण बुद्धिरतः कृपणः सुखी बहुधन प्रमदा जनवल्लभः सुरगुरौ नवमे, यदि सुरगुरु बृहस्पति गुरु महाराज नवम भाव में विराजमान है तो निश्चित रूप वह व्यक्ति मनुष्यों में श्रेष्ठ हो जाएगा। मनुजोत्तमो, मनुष्य में वह श्रेष्ठ होगा। भूपति तुल्य धनी, और भूपति में राजा के समान वह धनवान हो जाता है। पवित्र आत्मा, पवित्र अंतःकरण वाला होगा, किंतु फिर भी अंदर में थोड़ा कलुषित है। कृपण बुद्धि, स्वयं कंजूस बुद्धि वाला होता है। केवल प्रवृत्ति कृपण ही नहीं होती, कंते वास्तव में व्यवहार तो भी कृपण ही हो जाता है। केवल बुद्धि में जो है कृपणता नहीं है, किंतु व्यवहार में भी कृपणता है। से कृपण बुद्धि रतः और कृपणश्च, ऐसा होते भी सुखी। बहुधन प्रमदा जन वल्लभ, बहुत धन एवं बहुत स्त्रियों का वह प्रिय हो जाता है। नवम भाव में गुरु हो तो अच्छा है, स्वराशि में है। ये लग्न मेष लग्न हो तो नवम भाव उसके अपना राशि रहेगा, अच्छा रहेगा। या मित्र राशि हो या शुभ ग्रह का राशि हो इत्यादि में ऐसा शुभ फल जरूर मिलेगा उसको। दशम भाव के बारे बता रहे, दशम मंदिर गे च बृहस्पतौ तुरग रत्न विभूषित मंदिर भवति नीति गुणैर बुध संयुत परवरांगण वर्जित धार्मिक। दशम भाव में गुरु स्थित हो तो वह जातक निश्चित रूपेण तुरग रत्न विभूषित मंदिर, वह अनेक प्रकार के घोड़े रत्न आदियों से भूषित घर मकान का मालिक होकर के रहेगा, तथा वह नीति में निपुण होगा। भवति नीति गुणैर, नीति को जानता है, अतः सद्गुणों को अपनाता है। एवं बुध संयुत, विद्वानों से युक्त रहेगा। सुंदरी परस्त्रियों से रहित रहेगा। परवरांगण वर्जित, अतएव धार्मिक, धार्मिक रहेगा। पर स्त्री को देख करके मन बिगड़े, वो धार्मिक थोड़ी, वो अधार्मिक है। ये धार्मिक हो जाता है कि पर स्त्री को देख करके उसका वैराग्य रहता है। परवरांगण वर्जित, अतएव धार्मिक हो गया। 11वें भाव का वर्णन करते हैं। व्रजति भूमि पते समतां धनैः निज कुलस्य विकार कर सदा सकल धर्म रतो अर्थ समन्वितो भवति चाय गते सुरयाजके। सुर देवताओं के द्वारा यजन पूजन किया जाता है जिनका, ऐसा जो देवताओं के जो गुरु बृहस्पति, वह बृहस्पति का वर्णन कर रहे हैं। वह बृहस्पति यदि 11वें भाव आय भाव में विराजमान है तो व्रजति भूमि पते समतां धनैः, वह मनुष्य राजा के समान धन प्राप्त करने वाला और धन में राजा के समान हो जाता है। तथा अपने निज कुलस्य विकार कर सदा, अपने ही कुल के लिए लेकिन वह सदा हानिकारक होता है, अपने कुल का विनाशक हो जाता है। सकल धर्म रतो, सभी धर्मों में आस्था रखने वाला होता है। अपने धर्म में तो आस्था है लेकिन अन्य धर्मों पे आस्था रख लिया। सर्वधर्म में आस्था रखने वाला, सर्वधर्म समभाव वाला स्वयं का नाश और सबका नाश ही करेगा, क्योंकि किसी भी एक के प्रति उसके अंदर झुकाव ही नहीं रहेगी। अर्थ समन्वित, सभी धर्मों में आस्था रखने वाला होने के साथ साथ धन में ही वह निश्चित रूपेण आसक्त रहने वाला होता है। 11वें भाव के फल है। लग्न से 12वें भाव में गुरु बैठा है तब उसका क्या फल है?
शिशुदशा भवने हृदय रोगवान उचित दान परांगमुख एव च कुलधनेन सदा कुलदाम्भिको भवति पाप गृहे च बृहस्पतौ। बृहस्पति यदि शिशुदशा भवने, द्वादश भाव में बृहस्पति हो और शिशुदशा बाल्यावस्था में हो, तो वह जातक हृदय रोग से पीड़ित होगा, हार्ट की बीमारी वाला होगा, हृदय रोग से पीड़ित रहेगा। हृदय रोगवान अनुचित दान परांगमुख एव च, उचित दान से विमुख रहता है, जहां दान करना चाहे दान नहीं करेगा, और वेश्याओं को, अन्यों को दे देगा, दारूबाजों को दे देगा, किसी को भी दे देगा, उल्टे सीधे लोगों को पैसा, जिन्हें देना चाहिए उनको नहीं देगा। और साथ साथ सदा कुलदाम्भिको, सदा ही वह अपने कुल, पाप ग्रह से तो आगे दिया, पाप गृहे च, पाप ग्रहों के राशि में गुरु हो तो वह अपनी पैतृक संपत्ति के बल पर पूरा ही ढोंग रचने वाला होता है। अपने कुल की मर्यादा का केवल नाटक रचता है, कुल की संपत्ति को लेकर के कुल के नाटक रचने वाला होता है। कुल धने न सदा कुल दाम्भिको, कुल के धन को इस्तेमाल करता है और कुल की मर्यादाओं में खूब ढोंग रचता है, ऐसा वह होता है। ये कहते हैं भवती पाप गृहे च बृहस्पतौ इति।